गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लोकेश, प्रीति, नितिन, ओम प्रकाश, अंकिता, लवकेश, ऋतुराज, इंद्रजीत, अंशु, हर्षित, सनी, लवकुश, पारुल, मयंक, शिवांग, दिव्या, दीपिका, श्रेया, हरीश, प्रीति, कीर्ति, अनुराधा, पवन, राजकुमार, गोलू। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। कल की क्लास नहीं हुई थी, है ना? कल छुट्टी हो गई थी, कल क्लास ऑफ थी हमारी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। और मैंने आप लोगों को बताया कि खूनी रिश्तों में तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पजल, पॉइंटिंग, कोडेड। जिसमें एग्जाम में जो फिलहाल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो हमने बताया कि ब्लड रिलेशन का अगर कोई क्वेश्चन बनाना है तो फैमिली ट्री बना लो। फैमिली ट्री किस बेसिस पे बनेगा? जनरेशन गैप और जेंडर। जनरेशन गैप के हिसाब से हम ऊपर नीचे लिखते हैं पीढ़ी का अंतर, और जेंडर के हिसाब से महिला और पुरुष, है ना? महिला और पुरुष को हम सर्कल और ट्रायंगल में बंद कर देते हैं। फिर मैंने कुछ बेसिक से रिलेशंस थे उनको ना रिप्रेजेंट करना सिखाया कि बेसिक रिलेशंस को कैसे, है ना, बेसिक रिलेशंस को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। बड़ा आसान है रिप्रेजेंट करना बेटा। भाई बहन है तो साथ में रख दो, है ना? माता पिता है तो ऊपर नीचे लिख दो, माता पिता ऊपर नीचे, भाई बहन साथ में, पति पत्नी भी साथ में, लेकिन उनके बीच में प्लस साइन लगा दो। ठीक है जी। अच्छा, दादा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पिता के पिता, दादी को माँ की, है ना, पिता की माँ, है ना, चाचा को पिता के भाई, मामा को माँ के भाई, इस तरह से। मतलब किसी भी रिलेशन को ना हमें कंप्लीट रिप्रेजेंट करना है, कंप्लीट रिप्रेजेंट करना है। समझ रहे हो? हाँ जी। सास, ससुर, बहू, बुआ, और ये सारे जो रिलेशंस थे वो मैंने आपको बताए कि किस तरीके से हम रिलेशंस को बनाते हैं। फैमिली ट्री बनाने के बाद उनमें आपस में बीच में क्या संबंध होता है ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, है ना? सारी चीज हमने डिस्कस की। फिर हमने दो चार क्वेश्चन भी सॉल्व किया, और वो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन। हमने कुल मिला के पांच क्वेश्चन सॉल्व किए, ये पांचों के पांचों एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आज भी हम जो पजल फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशन के, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, है ना? फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम एडवांस लेवल की पजल पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन की। फिलहाल आज की भी जो क्लास है वो बेसिक क्लास है बेटा। कल की क्लास अपलोड इसलिए नहीं हुई क्योंकि कल क्लास हुई नहीं थी। ठीक है, किसी रीजन से, है ना, कल आपकी छुट्टी थी, कल ऑफ थी क्लास, इसलिए कल की क्लास अपलोड नहीं हुई। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। बिल्कुल बेटा, बेसिक से रिलेशन बनाने हैं आपको। एक एक करके रिलेशंस को पढ़ते जाओ और फैमिली ट्री बनाते जाओ। ठीक है, एक एक करके रिलेशन को पढ़ते जाओ और फैमिली ट्री बनाते जाओ। और जैसे ही पूरा फैमिली ट्री बन जाएगा फिर आप, है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो बता सकते हो। जल्दी से बनाओ फटाफट से। बनाओ फटाफट।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ई बी की बहन है ना। ई किसकी बहन है? ई बी की बहन है। अब देखो फैमिली ट्री ना बड़े प्यार से बनाओ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में इन क्वेश्चंस को ना तसल्ली से बनाओ, टेक योर टाइम, टाइम लेकर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। फिलहाल शुरुआत में हड़बड़ाहट में स्पीड मत बढ़ाओ, धीरे धीरे गियर बढ़ाना। पहले फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलने दो, फिर दूसरा गियर लगाना, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर हवा में उड़ाएंगे। ठीक है, तो पहले सीखने की जब उम्र है तो पहला गियर। ठीक है, तो ई बी की बहन है, तो ये बताओ ऊपर और नीचे किसको रखना है? ई को ऊपर रखूं या बी को ऊपर रखूं? अगर हम फैमिली ट्री बनाने जा रहे हैं तो ई और बी में से ऊपर किसको रखना है? सर ई बी की बहन है, ई बी की बहन है तो दोनों एक साथ आएंगे, कोई भी जनरेशन गैप नहीं है दोनों में, देर इज नो जनरेशन गैप। अच्छा, जेंडर किसका पता है? जेंडर किसका पता है? जेंडर पता है ई का। ई बहन है तो ई को सर्कल में बंद कर दो, ये फीमेल है, महिला है, ई बी की बहन है। अच्छा, बी का जेंडर फिलहाल हमें पता नहीं है, भाई भी हो सकता है इसका और इसकी बहन भी हो सकती है। ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, सी का पिता, सी का पिता, सी से ऊपर, और पिताजी है तो त्रिभुज में बंद कर दो, पिताजी है तो त्रिभुज में बंद कर दो। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र सी से नीचे, और पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। अच्छा ये बताओ बी की बहन कौन है? बी की बहन ई है, बी की बहन इसी के साथ आ जाएगी ई। अब ये बताओ तब ए का ई से क्या संबंध है? अगर आपसे पूछा जाए ए का ई से क्या संबंध है तो आपको बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, मतलब हु इज ए कौन है? ए का ई से क्या संबंध है मतलब ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए कौन है, हु इज ए के बारे में बताना है। तो देखो अगर मैं सी की बात करूं, सी कौन है ई का? या तो सी ई का पिता है या फिर सी ई की मां है। अगर सी ई का पिता है तो पिता के पिता हो जाएंगे दादा, और पिता के पिता हो जाएंगे दादा। ठीक है जी, और अगर सी ई की मां है तो मां के पिता हो जाएंगे, मां के पिता हो जाएंगे नाना, मां के पिता हो जाएंगे नाना। समझ रहे हो? तो दादा या नाना, तो जो ए है वो ई का या तो दादा है या नाना है। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। अरे यार तुम घोंचू हो गया, कल का क्लास नहीं चल रहा, सुबह से ये रेट लगाई हुई है, मतलब जब से क्लासेस बता दिया ना, कल क्लास हुई नहीं थी तो चलेगी कैसे? अगला क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? ए बी का भाई है। अब अगर ए भाई है तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो, ये किसका भाई है? ये बी का भाई है, बी को इसके साथ बना दो। सी ए की माता है, ए की माता ए से ऊपर आएगी और माता है तो सर्कल में बंद कर दो, है ना। डी सी का पिता है ना, डी सी का पिता है, सी का पिता सी से ऊपर आएगा, पिताजी है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, है ना। ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र बी से नीचे आएगा, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ठीक है जी, हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी कौन है? ए का, ए की जो माँ है, माँ के पिताजी, माँ के पिताजी कौन होते हैं? माँ के पिताजी होते हैं नाना, माँ के पिताजी होते हैं नाना। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले तसल्ली के साथ फैमिली ट्री बनाओ, पेशेंस के साथ, एकदम रिलैक्स हो गए, और जब फैमिली ट्री बन जाए तब आप सोचो कि किसका किससे क्या संबंध पूछा है। देखो अगर मैं पूछता, एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें पोता भी तो आंसर हो सकता है, या इसमें ग्रैंड डॉटर भी तो आंसर हो सकता है। अरे घोचू, अगर क्वेश्चन पूछा जाता ना कि ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, तो आंसर दिया हमने दादा। लेकिन पूछा जाता था ना ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, मतलब ई कौन है, तब हम आंसर देते पोती, ग्रैंड डॉटर। इस क्वेश्चन का आंसर है पोती। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मान लो मैं फैमिली ट्री बनाने जा रहा हूं, जैसे कि ये राम है और ये सीता है, ठीक है जी, ये सीता है। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए
राम का राम का सीता से क्या संबंध है? राम का सीता से क्या संबंध है? राम सीता से किस प्रकार संबंधित है? राम सीता से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, सीता राम से किस प्रकार संबंधित है? सीता राम से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, सीता का राम से, है ना, सीता क्या राम से क्या संबंध है? क्या संबंध है? राम से राम से सीता का क्या संबंध है? सीता का क्या संबंध है? ठीक है, राम सीता से किस प्रकार संबंधित है, ये तो हो गया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनके आंसर्स कैसे लिखोगे ये बताओ। हाउ इज राम हाउ इज राम रिलेटेड टू सीता? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ राम विद सीता? ठीक है, हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम? चलो इन क्वेश्चंस के आंसर दो, है ना। तो बेटा राम का सीता से क्या संबंध है, या राम सीता से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों क्वेश्चन में हमें किसके बारे में बताना है? राम के बारे में बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पति। राम का सीता से क्या संबंध है? राम सीता का पति है। राम सीता से किस प्रकार संबंधित है? राम सीता का पति है। अच्छा, सीता राम से किस प्रकार संबंधित है, या सीता का राम से क्या संबंध है, या राम से सीता का क्या संबंध है? तो इस तीनों क्वेश्चन में सीता के बारे में पूछा है, तो आंसर होगा पत्नी। हाउ इज राम रिलेटेड टू सीता, या व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ राम विद सीता, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? हस्बैंड। ठीक है, व्हाट इज हाउ इज सीता इज रिलेटेड टू राम, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वाइफ। अब आप देख लो कि कब हमें किसका आंसर देना है। ए का बी से क्या संबंध है पूछा जाए, बी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी या हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो समझ लो हमें किसके बारे में बताना है। ठीक है, हाँ जी। पोता का बेटा होता है ना परपोता, वो देवता होता है, वो मैं समझ गया। देवता वर्ड यूज नहीं करते यहाँ पे, देवता और देवती, है ना। नवासा यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हमेशा पोता और पोती, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन के लिए, चाहे वो बेटी का बेटा हो चाहे वो बेटे का बेटा हो। ठीक है जी, हाँ जी। अब तो डाउट नहीं है, अब तो आपके मन से डाउट निकल गया। चलिए साहब, अब आप इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ। पहले तसल्ली से इन दोनों क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाना, आराम से, जल्दबाजी किसी को नहीं है। मैं भी यहीं पर हूं, आप भी यहीं पर हो। ठीक है, पहले तसल्ली से फैमिली ट्री बनाओ। कल वाली रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही प्लीज। अरे यार भाई साहब, कल कोई क्लास ही नहीं हुई थी तो चलेगी कहां से? सारे कोई कल का कोई इवेंट तो नहीं पड़ा हुआ? लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसा तो नहीं है कल का कोई इवेंट और वो चल ही नहीं पा रहा हो सकता है। अरे यार, ये 20 जुलाई का इवेंट डाल रखा है, ये गड़बड़ कर रखी है, इसलिए तुम लोग परेशान हो रहे हो कल की क्लास को लेके। कल छुट्टी थी लोगों, अभी मैं सही करवाता हूँ। एक सेकेंड, ये बच्चे ध्यान नहीं देते हमारे, बहुत बदमाश हो गए हैं।
सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हमसे हुई है कि कल की क्लास का जो इवेंट है वो बना हुआ था, हालांकि कल की क्लास की छुट्टी हो गई थी और वो इवेंट गलती से बना रह गया और वो ओपन नहीं हो रहा इसी कारण से। तो आपको लग रहा है कि कल की क्लास क्यों नहीं चल रही। हाँ, ये गलती हमसे हुई है, हमें माफ कर दें, ये हमारी तरफ से मिस्टेक हुई है। तो आपका बड़ा दिल है, मेरे को पता है, आप मुझे माफ कर देंगे। मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, कृपया करके मुझे माफ करें। आई टेक माई वर्ड्स बैक। जो भी कुछ मैंने आपको खरी खोटी सुना दी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम्म। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, बन गए दोनों फैमिली ट्री, बहुत बढ़िया। ए बी की बहन है। अब बाबू ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर दो, किसकी बहन है, बी की, तो बी के साथ बना दो। सी बी की माता है, बी की माता बी से ऊपर आएगी, माता है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सी का पिता है, सी के पिता, है ना, अरे 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 अरे, है ना, सी के पिता सी से ऊपर आएंगे, सी के पिता सी से ऊपर आएंगे और पिताजी है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ई डी की माता है, डी की माता डी से ऊपर आएगी, माता है तो सर्कल में बंद कर दो। तब ए का डी से क्या संबंध है, तब ए का डी से क्या संबंध है, तो हमें किसके बारे में बताना है, ए कौन है, इसकी बेटी की बेटी, बेटी की बेटी कौन होगी, ए का डी से क्या संबंध है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, नातिन, है ना, ग्रैंड डॉटर। अच्छा, एफ, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का भाई है, एफ भाई है तो एफ को त्रिभुज में बंद कर दो, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की बेटी है, ए की बेटी ए से नीचे और बेटी है तो सर्कल में बंद कर दो। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन एफ के साथ आएगी, सर्कल में बंद कर दो। ठीक है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई इसी के साथ आ जाएगा तो वो भी त्रिभुज बंद कर दो। देन हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है, जी के अंकल कौन है, तो भाई इसके जो पेरेंट्स हैं उनके जो भाई हैं वही जी के अंकल होंगे। तो जी के अंकल किसी भी कीमत पर एफ ही बनेंगे, एफ के अलावा नहीं बनेंगे। इसमें ई का रिलेशन ए से क्या होगा, ई का रिलेशन ए से क्या होगा, इसकी माँ के पिता नाना, नाना की माँ, नाना की माँ को हम परनानी कह सकते हैं, परनानी, तो ई ए की परनानी कहला सकती है। ठीक है, हाँ जी, लिखा थी टुडेज क्लास ऑफ, बेटा टुडेज क्लास ऑफ, आज की क्लास ऑफ नहीं है, कल की क्लास ऑफ थी, कल की क्लास ऑफ थी। चलिए बनाओ, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को बनाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 तसल्ली के साथ फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से। नहीं, कल क्लास नहीं ली थी हमने, गलती से इवेंट बना रह गया, उसके लिए आपको बहुत तकलीफ भुगतनी पड़ी, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ए बी का पिता है ना, ए बी का पिता है, तो बी के पिताजी बनाने हैं, तो बी के पिताजी बना दो बी से ऊपर, और पिताजी तो ट्रायंगल में बंद कर दो, ए बी का पिता है। ठीक है जी। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री बी से नीचे, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ बना दो, और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो, भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ई ए का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, ए का, भाई ए का पुत्र ए से नीचे आएगा तो इन्हीं के साथ बना दो, ये सब भाई बहन ही है, और ई पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है ये बताओ। अच्छा, ये जो डी बी है ये सी की कौन है, या तो सी की माँ है, या सी, या सी के पिताजी हैं, या सी के पिताजी हैं। अगर ये पिताजी हैं तो ये हो गए इनके चाचा जी, और अगर ये माँ जी है तो ये हो गए मामा जी। ठीक है, तो अगर ये माँ जी है तो मामा, तो सी और ई का क्या संबंध है, भांजी मामा, और अगर ये पिताजी हैं तो सी और ई का क्या संबंध है, भतीजी चाचा। तो भतीजी चाचा या भांजी चाचा, भांजी मामा मींस नीस एंड नेफ्यू, सॉरी नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल, ये नीस है और ये अंकल है, हर कीमत पे ये नीस कजिन, बेटा कजिन तब होते हैं जब एक लाइन में हो। ठीक है, नीस एंड अंकल। तो बड़ा आसान होता है फैमिली ट्री बना के अपने प्रश्न का उत्तर देना, फैमिली ट्री बनाना वो भी बहुत आसान है, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। सी बी की पत्नी है, अब बी की पत्नी बी के साथ बनेगी, और पत्नी है तो सर्कल में बंद कर दो, और ये त्रिभुज में बंद कर दो, है ना। ई सी का बेटा है, ई किसका बेटा है, सी का, तो सी का बेटा सी से नीचे आएगा, बेटा है तो त्रिभुज में बंद कर दो, है ना। ए बी का भाई है, बी का जो भाई है वो बी के साथ बना दो, और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ठीक है, और डी का पिता है, और मतलब ए डी का पिता है, ए किसके पिताजी हैं, डी के, ए किसके पिताजी हैं, डी के। तो जैसा जैसा कहते गए वैसे वैसे बनाते गए, तब ई का डी से क्या संबंध है, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी। तो ई कौन है, डी का, इसके चाचा का लड़का है, इसके चाचा का लड़का है। ई कौन है, इसके चाचा का लड़का, ई कौन है, इसके चाचा का लड़का, यानी कि चचेरा भाई, चचेरा भाई यानी कि कजन। बेटा भाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, भाई सिर्फ सगे भाई के लिए यूज होगा, भाई सिर्फ सगे भाई के लिए यूज होगा, ये इसके चाचा का लड़का हो गया यानी कि कजन। समझ रहे हो, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं कि हम ना कंजंक्शंस का यूज करते हैं, और उन कंजंक्शंस के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, एंड सी इज द फादर ऑफ डी, और सी डी का पिता है, और सी डी का पिता है। ए बी का भाई है और सी डी का पिता है, ए बी का ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और सी डी का, और सी डी का पिता है, और सी डी का पिता है। अच्छा, अब इसी सेंटेंस को, मतलब अब मान लो सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा हो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी। मान लो अब सेंटेंस ऐसे लिखा हो, एंड इज द फादर ऑफ टी। अब इन दोनों ही सेंटेंस में क्या अंतर है, क्या फर्क है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और डी का पिता है, और डी का पिता है। क्या अंतर है इन दोनों ही क्वेश्चन में, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है। आप इन दोनों का मीनिंग समझो, इन दोनों कथनों का। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर ना दो अलग अलग कथन है, यहां पर दो अलग अलग कथन है कि ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, और सी डी का पिता है।
यहाँ पे दो अलग अलग कथन है। पहला कथन ये है ए बी का भाई है, दूसरा कथन ये है कि सी जो है वो डी का पिता है। सी इज द फादर ऑफ डी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ डी। देयर आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो अलग अलग कथन है, यहाँ पर दो अलग अलग कथन है। ठीक है बाबू, यहाँ पर दो अलग अलग कथन है। अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड द फादर ऑफ डी। ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, एंड इज द फादर ऑफ डी, और डी का पिता है। तो बाबू ये जो और वर्ड है ना, ये जो एंड वर्ड है, ये जो एंड वर्ड है, ये जो और वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। बेसिकली ये पूरा एक कथन है, यहां पर दो अलग अलग कथन है। ये दो अलग अलग कथन है। यहाँ पे जो एंड वर्ड है ना, और वर्ड, ये काम कर रहा है फुल स्टॉप का, ये एंड काम कर रहा है बेटा फुल स्टॉप का। लेकिन यहां पर जो एंड वर्ड है और वर्ड, ये फुल स्टॉप का काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है कंजंक्शन का। ये काम कर रहा है कि दो अलग अलग कथनों को जोड़ के एक सिंगल स्टेटमेंट बनाने का। देयर आर टू स्टेटमेंट्स एंड देयर आर ओनली वन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये जो एंड है, जैसे ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो ये जो डी का पिता है ये कौन है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। तो ये जो और वर्ड है ना, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो जो एंड वर्ड होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ डी, मतलब ए इज द फादर ऑफ डी। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सिटिंग अरेंजमेंट पजल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे ये कंजंक्शंस यूज होते हैं। अगर आपको इन कंजंक्शंस का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल का क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, है ना। तो ये दो अलग अलग कथन है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। अच्छा, एंड वर्ड की जगह में और क्या वर्ड यूज कर सकता हूं, कंजंक्शन की जगह वाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, वाइल। हम बट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट। जैसे इसकी जगह लिखा होगा और, इसकी जगह लिखा होगा जबकि, और इसकी जगह लिखा होगा किंतु। किंतु, लेकिन, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, है ना। तो ये कंजंक्शन है और ये नॉर्मल दो अलग अलग वाक्य हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंड वर्ड है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो कथनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ डी, मतलब हु इज द फादर ऑफ डी, ए इज द फादर ऑफ डी। एंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यही सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है एंड वर्ड। और एंड की जगह यहाँ पे वाइल वर्ड भी यूज हो सकता है, बट भी यूज हो सकता है। और तो और, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन लिखा हो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा इज द फादर ऑफ डी, मान लो ये लिखा हो, मान लो ये लिखा हो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता है, ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हाँ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता है। तो डी का पिता आखिर है कौन, तो ये जो सिर्फ कॉमा वर्ड है ना, ये भी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट को। ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता, मतलब ए डी का पिता है, मतलब ए डी का पिता है। तो ये जो सिर्फ कॉमा वर्ड है ना, सिर्फ ये जो हमने कॉमा लगा रखा है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन को ही रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट को। अगर मान लो यहाँ पे एंड वाइल वर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमा है, तो इसका मतलब भी है कि ए बी का भाई और ए ही डी का पिता है, ए बी का भाई और ए ही डी का पिता है। अच्छा, कुछ कंजंक्शन ये वाले भी है, ऑब्जेक्टिव केस, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। कुछ ऑब्जेक्टिव केस भी है बेटा, कॉमा हु इज द फादर ऑफ डी। यहाँ पे जो हु वर्ड है वो क्वेश्चन मार्क नहीं है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डी का पिता कौन है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, समझ रहे हो। इसकी हिंदी होती है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है कॉमा जो कि डी का पिता है, जो कि डी का पिता है।
अब इस सेंटेंस का मतलब क्या, ए बी का भाई है कॉमा जो कि डी का पिता है। ए बी का भाई है कॉमा जो कि डी का पिता है। इसको कैसे बनाएंगे बाबू? अब ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है कॉमा जो कि डी का पिता है। ये जो की वर्ड है ये किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? तो ये जो की वर्ड होता है ना, ये सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पर्सन को। हु वर्ड हमेशा हु से जो ठीक पहले होगा उसको ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा हु इज द फादर ऑफ डी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा हु इज द फादर ऑफ डी, मतलब बी इज द फादर ऑफ डी, बी इज द फादर ऑफ डी। तो यहां पर बी डी का पिता है। और जरूरी नहीं है एग्जाम में हु वर्ड ही यूज हो, हु की जगह में हुम, हुज, विच, डेट, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकता हूं। ठीक है, हु की जगह जो की, जिसकी, जिससे, जिसमें। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। और यही जो दूसरा हमने वाक्य पढ़ा वो था ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। दोबारा से मैं यहां पे लिख देता हूं क्या कि डाउट आपके मन में ना रह जाए। एंड इज द फादर ऑफ डी। दूसरा सेंटेंस भी ना रिपीट कर देता हूं, एंड इज द फादर ऑफ डी। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है कॉमा और डी का, और डी का पिता है। तो ए बी का भाई है और डी का पिता है, मतलब ए डी का पिता है। तो ये जो एंड वर्ड है ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन को, यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? सब्जेक्ट को। समझ रहे हो? और एंड की जगह एग्जाम में वाइल भी हो सकता है, बट भी हो सकता है, या सिर्फ कॉमा भी लगा सकते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जी हाँ, सही पहचाना, सही पकड़े। दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, जी हाँ। कंजंक्शन जो दो कथनों को जोड़कर एक बना देता है। तो अब आप सेंटेंस को, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो उसका मीनिंग पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व करो बेटा तसल्ली से, तो सब आप फैमिली ट्री बनाओगे ना, अब आपको परेशानी नहीं आएगी, अब आपको तकलीफ नहीं आएगी बिल्कुल भी।
हाँ जी। चलिए साहब, बेटा अंग्रेजी नहीं आती हमें, पर थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी जो आपको सिखा दी, इससे ज्यादा नहीं आती। एम पी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है? पी का। तो पी का पुत्र पी से नीचे आएगा, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। क्यू ओ की पोती है। ओ की पोती, बेटा ओ की पोती यानी कि ओ का बेटा बनाओ और इसकी बेटी बनाओ क्यू। क्यू जो है वो ओ की पोती है। अब देखो जो की वर्ड किसके लिए है? सेकंड पर्सन ओ के लिए। हु वर्ड किसके लिए है? ओ के लिए। ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। ओ किसके पतिदेव हैं? ये है पतिदेव। इनकी शादी कराओ किसके साथ? पी के साथ। और पी का बेटा कौन है? पी का बेटा है, पी का बेटा कौन है? एम। तो एम का ओ से क्या संबंध है? तो एम ओ का कौन हो गया? एम ओ का कौन हो गया? बेटा। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे हु का मतलब ना पता हो, जोगी का मतलब ना पता हो, तो आप इस आसान से क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे, है ना, बना ही नहीं पाओगे। एक्स और वाई भाई हैं, तो इन दोनों को भाई भाई बना दो। भाई भाई दोनों एक साथ आएंगे और दोनों को त्रिभुज में बंद कर दो। आर वाई का पिता है, वाई का पिता वाई से ऊपर आएगा, पिताजी है तो त्रिभुज में बंद कर दो, है ना। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। देखो एस जो है, एस जो है वो टी का तो भाई है, और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड एस के लिए है, फर्स्ट पर्सन एस के लिए। एस जो है वो एक्स का मामा है। इसके मामा श्री बनाने हैं। इसके मामा श्री कैसे बनाओगे? इसकी पहले माँ बनाओ, इसके पापा की पत्नी, इसकी माँ, और माँ के भाई बना दो। माँ के भाई कौन हो गए? एस। तो बेटा एस जो है वो एक्स का मामा बना दिया हमने। एस एक्स का मामा है, इसकी मम्मी के भाई, तो ये हो गए इसके मामा श्री। और जो एस है वो किसका भाई है? वो टी का भाई है। अगर एस बाबू टी का भाई है, तो टी इसकी ये वाली बहन है, हो सकता है टी इसकी दूसरी बहन हो सकता है टी इसका दूसरा भाई भी हो। तो टी की तीन संभावनाएं हैं, टी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकता है। तो अब बताओ टी का आर से क्या संबंध है? तो टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है और टी आर का साला भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के तीन आंसर है, या तो पत्नी या साली या साला। पत्नी, साली या साला। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई ऑप्शंस के हिसाब से टी आर की पत्नी है। ऑप्शंस के हिसाब से टी आर की कौन है? पत्नी है। यहां पर भी बेटा जो एम है वो दूसरा बेटा भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही कीमत पे जो एम है वो ओ का पुत्र ही रहेगा। दोनों ही कीमत पे एम ओ का पुत्र ही रहेगा। है ना। हम्म, हम्म। चलिए साहब, यही तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा बेसिक हैं, बेसिक, सारे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट पर्सन को। एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, यानी कि एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। मैटरनल अंकल भी इसकी जो मदर है उनके भाई। एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स एंड एस इज द ब्रदर ऑफ टी। तो टी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकता है ना। हाँ जी। 12 का आंसर बेटा पूछा है, एम का ओ से क्या संबंध है? एम ओ की कौन है? एम ओ का कौन है? एम ओ का पुत्र है, मां कैसे हो जाएगा? है, बनाओ इस क्वेश्चन को।
बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ जल्दी से। जल्दी, कम ऑन, हरी अप। फैमिली ट्री बनाओ, फैमिली ट्री। एक बार फैमिली ट्री बना लो, फिर दोनों क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे अच्छे से, शानदार तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से। सारी कहानी है फैमिली ट्री बनाने की। पी क्यू का पति है। भाई साहब, पी किसका पति है? यदि पी क्यू का पति है, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, 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 पी किसका पति है? क्यू का। पी की शादी करा दी क्यू के साथ, पी मेल एंड क्यू फीमेल, एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू। तो यहां पर बेटा एंड वर्ड ऐसा नहीं कि पी को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, और जो है ये अलग से कथन शुरू है। जो आर है वो एस और क्यू की माता है, एस और क्यू की, है ना। आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, एस और क्यू की जो मदर है वो कौन है? आर। एस एंड क्यू की जो मदर है वो कौन है? आर। तब आर से पी का क्या संबंध है? दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी। अच्छा, इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में कुछ और पूछा है, हिंदी में कुछ और पूछा है हमसे। हिंदी में जो पूछा है पहले हम उसके हिसाब से आंसर देते हैं। तो आर से, तो आर से इससे पी का क्या संबंध है, यानी कि पी कौन है? इसकी बेटी का पति। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी हमसे पूछा है पी कौन है, यानी कि पी दामाद है। आर से पी का क्या संबंध है? इसकी बेटी का पति हो गया दामाद। इंग्लिश में क्या पूछा? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमसे पूछा है हु इज आर। तो इसकी वाइफ की मदर, वाइफ की मदर कौन हो गई? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो इंग्लिश के हिसाब से जो आंसर बनता है वो बनता है मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ कौन सा ऑप्शन है? ये दामाद, ये। तो इसीलिए ऑप्शन डी, कुल मिला के ऑप्शन डी। हिंदी वाले बच्चे दामाद ऑप्शन देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे मदर इन लॉ आंसर देंगे। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है ना। सी का चाचा लेखक बी है। सी का जो चाचा है, सी का जो चाचा है वो लेखक बी है ना। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी के पैटर्नल अंकल कैसे बनाओगे? सी के चाचा जी कैसे बनाओगे? इनके पिताजी बनाओ और पिताजी के भाई बना दो। ये हो गए सी के चाचा जी, ये हो गए सी के पैटर्नल अंकल। बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, इसके पिता के भाई चाचा। तो जो बी है वो चाचा है किसका? सी का। अच्छा, ए की पुत्री सी है, सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी किसकी बेटी है? ये किसकी डॉटर है? ये ए की डॉटर है। अगर ये ए की बेटी है, या तो ए इसके पिताजी है या फिर ए इसकी माँ जी
है ना। अगर ये एक ही बेटी है तो ये या तो इसके पिताजी हैं या इसकी माताजी हैं। पॉइंटिंग फॉर्म वाले कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। मैंने ये बताया पॉइंटिंग फॉर्म के कम क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, अभी कोडेड फॉर्म सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, बट तीनों फॉर्म हम पढ़ेंगे। तब ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, बी ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो बी कौन है, इसका भाई हो सकता है या इसके पति का भाई यानी कि देवर, भाई या देवर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए। बी या तो ए का भाई है या ए का देवर है, भाई या देवर, ठीक है, भाई या देवर। चलिए साहब नेक्स्ट आंसर दो फटाफट से इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन बेटा बेसिक लेवल वाले हैं, पजल फॉर्म के बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल पे तो हम पहुंचे नहीं है। पंद्रह में तुम्हें क्या दिक्कत है, सी के चाचा है बी, तो सी के चचा बना दो, इसके पिता के भाई। और ये किसकी बेटी है, ये एक ही बेटी है, तो अगर ये एक ही बेटी है तो या तो ए इसके पिताजी है या ए इसकी माची है, इन दोनों में से कोई एक ए है, तभी तो इसकी बेटी है ये। तो अगर ए पिता है तो बी ए का भाई होगा, और अगर ए इसकी माँ है तो बी ए का देवर होगा। तो देवर या भाई में से भाई ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए भाई चूज कर लिया हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का, ए इज बीज ब्रदर, बी के भाई साहब हैं ए, तो ए को बी के साथ बना दो और ट्राइंगल में। सी ए की माता है, सी इज एज मदर, ए की माँ ए से ऊपर माता जी हैं तो सर्कल में, है ना। डी सी का पिता है, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी, डी फादर है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, ठीक है। एफ ए का पुत्र है, ए का पुत्र ए से नीचे आएगा, पुत्र है तो ट्राइंगल बंद कर दो, एफ इज ए सन। देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, तब एफ का डी से क्या संबंध है, एफ कौन है, इसकी बेटी का बेटा का बेटा, पर पोता हो गया ना, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन पर पोता, एफ कौन हो गया, डी का पर पोता, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन हो गया पर पोता, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन पर पोता। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 17 को। हाँ जी।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ए बी सी डी ई एफ परिवार के 6 सदस्य हैं और परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्याओं के बराबर है। मतलब नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, और दोनों की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई एफ के 2 बेटे हैं। तो एफ के 2 बेटे बना दो, एफ के 2 बेटे बना दो, ए और ई, ये दोनों ही कौन है? दोनों ही बेटे हैं, तो दोनों को ट्राइंगल में बंद कर दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बी ए का पुत्र है, बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए का बेटा, ए से नीचे बना दो, ट्राइंगल में बंद कर दो। डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की, डी को माँ बना दो और इसके 2 बच्चे हैं और एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, डी को माँ बना दो और इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। चलिए साहब, अच्छा इतना ही क्वेश्चन है। अब आप जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए कौन है? सर मेल है। ई कौन है? सर ये भी मेल है। बी कौन है? सर ये भी मेल है। तो हमने क्या देखा कि ए बी और ई ये तीनों ही मेल कैंडिडेट हैं और परिवार में सिर्फ 3 ही मेल हो सकते हैं। इसका मतलब है बाकी की जो 3 बची वो महिलाएं बची, बाकी की 3 बची वो महिलाएं बची। तो 100% जो एफ है वो एक महिला है, 100% एफ एक महिला है। अच्छा ये बताओ, ये परिवार का पुरुष सदस्य है और परिवार में 3 ही पुरुष हैं, ए बी और ई। तो ये जो पुरुष सदस्य है ये इन तीनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि इन तीनों के अलावा तो कोई पुरुष सदस्य हो ही नहीं सकता, है ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पुरुष सदस्य कभी ए और ई हो सकता है, ए और ई। ये पुरुष ना तो कभी ए हो सकता है ना कभी ई हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि ए और ई की माता जी दे रखी है एफ, ए और ई की माँ जी कौन है? एफ। अगर मैं ए और ई को यहां रख दूंगा तो इनकी माँ जी कौन हो जाएंगी? डी। और एक परिवार में 2 माँ तो हो नहीं सकती, है ना भाई। ए और ई की माँ एफ है, ए और ई की माँ डी नहीं हो सकती। एक परिवार में 2 माँ नहीं होंगी, वो आउट ऑफ सिलेबस है 2 माताएं। ठीक है, तो ए और ई यहाँ पे नहीं रख सकते, तो यहाँ पे डेफिनेटली किसको रखोगे? 100% यहाँ पे बी को रखोगे, क्योंकि बी के अलावा कोई बचता ही नहीं है। और अगर बाबू बी यहाँ पे रख दिया तो बी डी का बेटा है और बी ए का भी बेटा है। इसका मतलब ये जो बी है ना, ये ए और डी दोनों का बेटा है। अगर बी ए और डी दोनों का बेटा है तो फिर ए और डी हो गए पति पत्नी। अगर बी ए और डी दोनों का बेटा है तो ए और डी हो गए पति पत्नी, और डी की एक बेटी भी है जो कि कौन है? सी। तो सी का ए से क्या संबंध है? सी ए की बेटी निकली। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? बेटी। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए डॉटर? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए डॉटर? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यही पता लगाना था कि ये मेल कैंडिडेट कौन है। ये मेल कैंडिडेट ए बी और ई में से 100% बी था, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट कभी ना तो ए हो सकता है ना ई हो सकती है। सीधी सी बात है, खत्म कहानी। बताओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ। इस क्वेश्चन को, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। मतलब हर बच्चे के 4 भाई और 3 बहन है, हर बच्चे के। नेक्स्ट क्लास में भी हम पजल फॉर्म ही पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन की, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पजल फॉर्म की। जो ब्लड रिलेशन की पजल है उसका थोड़ा एडवांस लेवल। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, तो इसलिए अगली क्लास में जब आप मिलो तो ये पूरे 18 19 जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये पूरे 19 के 19 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। पूरे 19 क्वेश्चन का फैमिली ट्री दोबारा से बना के आना। बेटा प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और प्रत्येक बच्चे की कम से कम 3 बहनें हैं। तो क्या इस बच्चे के 4 भाई हैं? सर इसके 3 ही भाई रह गए, इसके 3 ही भाई रह गए, इसीलिए भाई एक और आएगा। तो अब इसके 4 भाई हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, और कम से कम 3 बहनें। अच्छा इसके 4 की जगह 5 भाई हो गए, हो जाने दो, कम से कम 4 भाई होने चाहिए। लेकिन अब इसकी 2 ही बहनें रह गई, इसीलिए यहाँ पे एक बहन भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसकी भी तो 3 बहन होनी चाहिए कम से कम। तो इसकी 3 बहन तब होंगी यहाँ पे जब बहन एक और हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 7 + 2 यानी कि 9। अब हर बच्चे के देख लो कम से कम 4 भाई 3 बहनें, हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 19। एक परिवार में
एक दादाजी है, एक दादी जी है ना, दो माता जी हैं, दो पिताजी हैं, चार बच्चे जी हैं, तीन पोते पोती जी हैं, एक भाई जी हैं, दो बहनें जी हैं, दो बेटे जी हैं, दो बेटियां जी हैं, एक सास जी हैं, एक ससुर जी हैं। तो परिवार में एक पुत्र वधू जी हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या बताओ। 22 या 23? सर ये परिवार है या जिला? इसको तो जिला घोषित कर देना चाहिए है। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बड़ा बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा। दादा दादी माता पिता पोता पोती का एक बेसिक फैमिली ट्री ये बनता है, बिल्कुल बेसिक फैमिली ट्री। अब हम इसके जरिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके जरिए एक परिवार में एक दादा है, तो एक दादा है परिवार में, हाँ सर ये दादाजी हैं परिवार के, है ना। दादी है सर, ये दादी जी हैं परिवार की। दो पिताजी हैं, हाँ सर दो पिताजी हैं, एक पिताजी ये है, एक पिताजी ये है, ठीक है। दो माता जी हैं, हाँ सर दो माता जी हैं, एक माता जी ये है, एक माता जी ये है। परिवार में चार बच्चे हैं और तीन पोता पोती हैं। अच्छा तीन पोता पोती हैं, चलिए साहब, तो तीन पोता पोती हो गया और एक बच्चा ये हो गया, तो परिवार में कुल चार बच्चे हैं। ये इन दोनों का बच्चा है और ये तीनों इन दोनों के बच्चे हैं। एक भाई और दो बहनें, एक भाई दो बहन का मतलब ये एक भाई है और दो बहनें हैं। एक भाई जी हैं, दो बहन जी हैं, ठीक है जी, हाँ जी। दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, दो बेटे, तो ये भी बेटा है ये भी बेटा है। और दो बेटियां जी हैं, ये भी बेटी है ये भी बेटी है। एक सास है सर, ये सास है परिवार की। एक ससुर है, ये परिवार का ससुर है इसका। एक बहू है, ये परिवार की बहू है। कहानी खत्म। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देयर आर ओनली 7 मेंबर्स। परिवार में ओनली 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, केवल 7 सदस्य हैं परिवार में। तो कल जब नहीं, कल तो छुट्टी है, सैटरडे संडे वीकेंड। अब वीकेंड पे आपको क्या करना है? बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस। बेटा ये वीकेंड्स जो हमें मिलते हैं ना, यही बहुत जरूरी है। इन दोनों दिनों को ना खोआ मत करो, जम के प्रैक्टिस किया करो, रिवीजन किया करो, बैकअप लिया करो। यही 2 दिनों की मेहनत है जो एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगी। तो जब हम मंडे को मुलाकात करेंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये 19 क्वेश्चन का फैमिली ट्री नेक्स्ट क्लास में बना कर आना, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।